जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 3 मार्च से शुरू हुआ है और इस समय हम विधानसभा के बाहर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो विधानसभा का सत्र था, इस विधानसभा के सत्र में सबकी निगाहें इस बार उमर अब्दुल्ला के यूनियन टेरिटरी में पहले बजट को लेकर यहाँ पर थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला ने जो यहाँ पर चुनावों से पहले वादे किए हैं, क्या उन वादों को उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने जो कल बजट पेश किया है उसमें उन्होंने कोशिश की है कि जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से यहाँ पर किए थे, उनमें से कुछ वादों को वो अपने यहाँ पर बजट में शामिल कर सकें। और उन्होंने कोशिश जो है वो यहाँ पर की। जो उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को लेकर कई तरह के वादे जो है वो यहाँ पर किए थे। उसमें सबसे बड़ा वादा जो है वो जो EWS फैमिलीज थी, उनकी घर की जो बड़ी महिला थी, उनको 5,000 रुपये देने की बात थी। फिलहाल उमर अब्दुल्ला वो नहीं कर पाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर वो सरकार में यहाँ पर आते हैं तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जितनी भी यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ हैं उनमें फ्री राइड जो है वो यहाँ पर देंगे। उस वादे को उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर पूरा जो है वो कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर की जो भी महिलाएं हैं जो सरकारी बस में यहाँ पर ट्रैवल करती हैं, चाहे वो ई बस हो, उनसे किसी भी तरह का कोई किराया जो है वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने अब जो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, जो EWS परिवार थे उनको शादी के लिए, उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया है और उससे यहाँ पर 50,000 से 75,000 रुपया जो है वो यहाँ पर कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी विद इन द फैमिली, उसमें अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो दो बड़े फैसले उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर किए हैं, जिन पर सबकी निगाहें थी, वो ये हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो यहाँ पर अंत्योदय आवास योजना के तहत फैमिलीज आती थी, उनको 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का फैसला किया है। साथ ही साथ जो 10 किलो राशन है वो भी यहाँ पर फ्री देने का फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर किया है। और ये जो कुछ बड़े फैसले जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर किए हैं, उसकी पब्लिसिटी भी अब जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो यहाँ पर कर रही है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन ये वो घोषणाएं थी जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने गई थी, जिसके बाद उनको मैंडेट जो है वो यहाँ पर दिया गया था। फिलहाल अभी उमर अब्दुल्ला ने ये कोशिश की है, लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि उनकी नीयत जो है वो यहाँ पर साफ है और वो कोशिश करेंगे कि अभी भी उनके पास 5 साल का टाइम है। इस टाइम में जितने भी वादे उन्होंने यहाँ पर किए हैं, उन वादों को यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पूरा करें। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये जो बजट था, इस बजट में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ जो है वो बड़ी निराशा लगी है और उनमें से सबसे बड़े जो यहाँ पर मुद्दा था वो डेली वेजर्स और जितने भी यहाँ पर, चाहे वो होम गार्ड थे, वोकेशनल ट्रेनर थे, जितने भी लोग थे, उनका मुद्दा था। उसका जिक्र भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने बजट में यहाँ पर नहीं किया है। और जो हमारी अंदर खाने यहाँ पर बात हुई है, उसके मुताबिक अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात करते या इस पर कोई फैसला लेते तो उनके खजाने पर यहाँ पर बड़ा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ सकता था। लेकिन लोगों का कहना था कि एटलीस्ट उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो कम से कम डेली वेजर्स और दूसरे लोगों का जिक्र करती और कुछ ऐलान जो है वो यहाँ पर करती। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इस चीज़ से बचे हैं और उन्होंने इस पर कोई ऐलान जो है वो नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास और उनकी सरकार के पास फिलहाल ये डेटा नहीं है कि आखिर कितने डेली वेजर्स जो हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हैं, और ये डेटा जो है वो तैयार करने के लिए कमेटी जो है वो बननी चाहिए और उसी की दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर ये जो पूरा फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर लिया है, उससे निराशा जो है वो यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं उनके हाथ लगी है। और जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जिस बिना पर वो जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते थे और उन जिन वादों को उन्होंने पूरा करने की बात कही थी, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ज़रूर जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो फ्री बिजली यहाँ पर 200 यूनिट दी है और साथ ही साथ 10 किलो राशन दिया है, वो AAY फैमिलीज़ को यहाँ पर मिला है। और जम्मू कश्मीर में AAY फैमिलीज़ की तादाद 2 लाख के आसपास यहाँ पर बताई जाती है। ऐसे में साफ तौर पर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर केंद्र से जो स्कीम्स यहाँ पर आई थी उसी को उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने बजट में यहाँ पर दिखाया है और कुछ नया जो है वो उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में यहाँ पर नहीं किया है। ऐसे में
उमर अब्दुल्ला के जो यहाँ पर जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जरूर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरुआत कर दी है, वो चाहते हैं, वो ईमानदार हैं, वो इस बजट के जरिए वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर काम जो है वो करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो ओपोजिशन है, उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने इस बार वो जानते थे कि वो यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां उनको यहाँ पर हो सकती हैं, किस तरह का बजट उनके पास यहाँ पर होगा। उसके बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से बड़े बड़े वादे जो हैं वो यहाँ पर किए, और अगर वो ये वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो उमर अब्दुल्ला को ये वादे जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता से करने ही नहीं चाहिए थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ये जो बजट आया है, इसको लेकर एक तरह से मिक्स रिस्पांस जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि किस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की है। लेकिन ओपोजिशन का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे वो सारे वादे जो हैं वो झूठे निकले हैं, और उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पूरी तरह से फेल होते हुए अपने बजट में नजर आए हैं।